कैसे लेट हो गए मोनू? ओके, ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि डेल्टा जी, आप लोगों ने नाम सुना है डेल्टा जी का? यस क्या कहते हैं उसको? एनर्जी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ओके, ठीक है। ये हम लोगों ने 11th क्लास के जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। जो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है ना, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। यानी कि सिस्टम कितना वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस अगर से लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी डेल्टा जी हो जाएगी। ओके, अब डेल्टा जी आपको पता है क्या है? गिब्स एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं आपको कि आपको जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, या डेल्टा वी का मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल के टर्म में वर्क कर रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल के टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी कि जो है या इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम कह सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि निकालेंगे। अच्छा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यानी कि जो है डेल्टा वी क्या है? वोल्टेज इसको कहते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? वर्क है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? वर्क है। वर्क डन बाय द सिस्टम, और कौन सा वर्क होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। वेरी गुड। अच्छा, क्यू क्या होता है? चार्ज चार्ज होता है। ओके, ठीक है। तो मैं अच्छा यहां से ऐसा लिख दूं, डब्ल्यू इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। यस कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, इसी तरह हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोले बिल्कुल। आपके पास मान लो कि एन मोल जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग जो है इसकी चार्ज निकालते हैं। देखो, अगर जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.67 into 10 की पावर 19 कूलम। -19 होता है या प्लस होता है? -19 -19 वेरी गुड। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, मान लो कि सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में कितने होते हैं पार्टिकल्स? So 1 into 1.6 into 10 की पावर -19 6.022 022 into 10 की पावर 29 26। ओके, इतना Yes, पार्टिकल्स sir. होता है वन मोल में। आपको कितने मोल में निकालना है? एन मोल में। आपको कितने मोल में निकालना है? एन मोल में। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, एन इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलिए, Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। अब No, आपके sir. मन में बहुत सारे के मन में आ रहा होगा कि सर, एन मोल तो आपने मोल तो ले लिया, तो फिर एन क्यों लिखा? क्या किन्हीं के मन में आ रहा है ऐसा? Yes, sir. हाँ, ओके। देखो, एक्चुअली मैं कहूँ कि 2 मोल में कितने चार्ज है, तो देखो एक मोल में तो हम कितना लिख देंगे, ये 6.60, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अभी भी देखो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही ना। Yes, sir. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एन लिखा है। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू को हमने सॉल्व किया फॉर 1 मोल के लिए। हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं? एन की वैल्यू 1 ले रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -19 कूलम। और यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96485 कूलम हो जाएगी। ये किसके लिए है? 1 कूलम के लिए।
ये किसके लिए है? 1 कूलम। यानी कि 1 मोल का जो चार्ज होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 फराडे कहते हैं। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 1 फराडे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगले पेज में लिख देता हूं। यहाँ पे Q की वैल्यू आपने कितनी निकाली? बोलिए। 9.63 9.63 into 10 की पावर 4। हाँ, हमने कितना निकाला? 996, 96,500 होता है, सॉरी। अरे 96485 कूलम निकाला, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो है W इक्वल टू क्या लिखा था? Q इंटू डेल V। ठीक है, अगर जो मुझे N मोल के लिए निकालना होगा चार्ज, तो मैं क्या 1 फराडे यानी कि N फराडे लिख सकता हूँ? यस सर। F और F की वैल्यू कितनी है? यानी कि 96485। और ये आपसे पूछा जाएगा 1 फराडे में कितने मोल होते हैं, तो आप बताइएगा कि 1 मोल की जो वैल्यू होगी या 1 मोल का जो चार्ज होता है उसी को 1 फराडे कहते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। W इक्वल टू मैं क्या लिख दूं? Q की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं N इंटू 96, और यहाँ पे ना मैं 485 को अप्रोक्सीमेटली 500 ले लेता हूँ। ठीक है, इंटू डेल V। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है कितना ले लिया? 96500 ले लिया। अप्रोक्स 85 है, तुमने इसको कितना कर दिया? 500 कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है बैटरी के टर्म में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो N इंटू, इसको ऐसे लिख देता हूं, E नॉट ऑफ सेल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो कितना हो जाएगा? E नॉट ऑफ सेल इंटू 96500। बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। जो रिलेशन कर रहे हैं 96500। अच्छा, आपने जो है डेल्टा G की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी? -W। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा G इक्वल टू -N इंटू E नॉट ऑफ सेल इंटू कितना हो जाएगा? 96500। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? किसी भी सेल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है गिफ्ट फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से आपको क्या समझ में आया कि डेल्टा G की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर जो डेल्टा G की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कैसा कंडीशन पे होगा? इक्विलिब्रियम, यानी कि ना तो आयन का आदान हो रहा होगा ना ही प्रदान हो रहा होगा। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है डेल्टा G पे 0 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, यहां से आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? डेल्टा G इक्वल टू -N इंटू E नॉट ऑफ सेल इंटू 96500। बोले, याद रहेगा? यस सर। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा G से। बोलिए, डेल्टा G से। अब डेल्टा G का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए? -N इंटू E नॉट ऑफ सेल। यस सर। और आपको पिछली क्लास में स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको E नॉट ऑफ सेल निकालना सिखाया था। मैंने क्या बताया था? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट ऑफ एनोड। और ये कौन सी वैल्यू लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने यही कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले, आप ना ये इतना तामझाम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी उसको कैथोड मान लेना। देखो -0.76 और 0.34 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर -0.76 वैल्यू बड़ी है या 0.34? 0.0 यानी कि बस इसको कैथोड मान लेना। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस कितना हो जाएगा? 0.76। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाता है? 1.1 वोल्ट। चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो।
ठीक है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और आपके पास ये शायद क्वेश्चन भी जो है मेरे ख्याल से आप देखोगे, आपको जो सीट भेजा हूं ना आज, उसमें देखना ये कम से कम 5-7 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। वैसे याद रखने से अच्छा है कि आप निकालना सीख जाते हो ज्यादा। एन, अब आप था, मैं यहाँ पे ये चीजें बताना भूल गया कि एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूज और ट्रांसफर्ड। कितना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर्ड हो रहा है या जो है कितना लूज हो रहा है। एक मिनट थोड़ा, ओके, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जो लूज या गेन हो रहा है, यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा, रिएक्शन से। देखो ध्यान देना कि अगर जो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज सेम होना, तो आप सीधे सीधे एन की वैल्यू 2 ले सकते हो जितना पॉजिटिव है। इन केस अगर आपके पास, देखो ये तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट करने का, ये अगर ये कहीं बताया नहीं जाएगा कैसे करना है। सपोज करो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 3 होता, तो आप देखते कि किससे मल्टीप्लाई करने पे दोनों चार्ज बराबर हो जाता, तो यहाँ पे 3 से तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता, यानी कि कितना ले लेते, 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एक बार Yes, repeat sir. करना। हाँ, अब देखो ये तो अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारा चीज निकाल के बता रहा हूँ, फिर मैं ये नहीं लिखूंगा, बस हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, हाँ खत्म कहानी। मैंने कहा कि ज्यादातर केसेस में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी होगी। तो एन यहाँ पे कितना ले लूं, 2, और एफ की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 96500, 50, yes sir, और यहाँ पे कितना ले लेंगे, 1.1, 1.1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स उसको 1 ले लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 0053, और यहाँ पे 19 के करीब करीब जो है इतना एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए नीता। सर आप पिछला क्वेश्चन एक बार कह सकते हो, वापस बता सकते हो? हाँ फिर सही से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये बोल रहे रीड कर सकते हो? कोई और बताना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? सर दोबारा बोलिए, repeat क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपसे देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालने कह रहा है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू निकालने कह रहा है, और डेल्टा जी की वैल्यू आपको मैंने जस्ट बताया कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल इंटू 96500। इसी को हम लोगों ने क्या कहा कि 1 फराडे कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 फराडे लिखे हुए हैं, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, इनटू एफ। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहीं पे अभी। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे तूने लिखा हुआ है N इंटू ई नॉट ऑफ सेल इंटू एफ। ठीक है, अच्छा इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने नेफ्ट कराया होगा, देखो याद रखने का तरीका है, मैं बस इसलिए बताता हूं ताकि कि आपको मेहनत कम करना पड़े। एन से तो एन हो गया, ई से ई नॉट हो गया, एफ से क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, और टी यहाँ पे जो हम लोग जो भी टेम्परेचर ले रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस कारण से डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन ई एफ टी हो जाएगी। तो यहाँ पे टी जो लोगे वो क्या ले लोगे, यानी कि ना के, यानी कि जो चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। बस ये याद रखने का तरीका है, और कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद रह जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप नेफ्ट का यूज कर सकते हैं। नेफ्ट हम लोग बेसिकली पैसे भेजने के लिए एक टूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, हमने भाई कहा कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो Zn+2 से जो है यहाँ भी दोनों चार्जेस सेम है। अगर ये जिनको नहीं समझ में आया, देखो मैं निकाल भी देता हूँ कि आप क्या करते हैं, Zn से Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और हमें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना रिएक्शन के माध्यम से। Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बन जाता है, Cu, और यहाँ से दोनों में सेम है, तो Zn+Cu+2, और यहाँ पे देखिए Zn+2 और Cu, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ले लिया, लॉस या गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 कर रहा है, इसलिए की वैल्यू कितनी ले लिए, 2 ले लिए। ओके,
आपको फ्राइडे की वैल्यू भी जस्ट मैंने बताया तो कितना होता है 96500, और ई नॉट सेल आपने निकाला कैथोड माइनस एनोड करके, तो वो कितना हो जाएगा 1.1। ये जरूर याद रखना कि कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, एनोड की वैल्यू हमेशा कम होती है। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो है डेल्टा जी की वैल्यू पूछी जा रही है। आप में से कोई निकाल सकता है तो बताइए। सर कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूर एक बार कोशिश जरूर कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। अगर जब किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, कुछ दिक्कत है बताइए। नीता, नीता मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। समझ में आया? यस सर। नहीं आया तो फिर से बता दे। यस सर, आगे समझ। ओके ठीक है, तो इसको बनाइए। जिनको भी नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछ लिया कीजिए, शर्माया मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका अधिकार है, उस अधिकार को यूज किया कीजिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। हर दिन प्रयास कीजिएगा कि 10-10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के बनाइए, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वैसे मैं बताऊं 11 से तो काफी आसान है फिजिकल केमिस्ट्री जो है 12th का। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, लिमिटेड चीजें हैं, आप उन्हीं को पढ़िए, मस्त एकदम तैयारी कीजिए। चलिए, आप लोगों ने अब जगह ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पहचानना जरूरी है कि आप देखो आपके सामने, आप चाहो तो इस इक्वेशन का यूज करके पहचानेंगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। मेरे पास उतना समय कहाँ, मेरे को तो 1 मिनट मिलता है एग्जाम में। तो बताओ कि इसमें से कैथोड कौन है, एनोड कौन है? सर एनोड 0.25 है और कैथोड 0 है। देखिए, हमने क्या कहा कि आपको डायरेक्ट देख के बताना वैल्यू से, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैथोड। सर 0। ठीक है, क्योंकि माइनस बड़ा होता है या जीरो बड़ा होता है? सर 0 तो बच्चा ऐसा नहीं कह देना कि -0.25 बड़ा होगा, वो निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कम से कम इसके पास मान लो, सपोज करो ऐसे करो कि मेरे पास जो है 0 रुपया है, तो कर्जदार से तो बढ़िया, किसी को देना तो नहीं है, इसीलिए जो है क्या होता है, 0 बड़ा होता है, तो कैथोड है। तो ई नॉट सेल सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा था कि देखो Yes, sir. आपको समय बचाना है, यानी कि कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमने ई नॉट और कैथोड 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 0.25 0.05 आ जाएगा। यहाँ से, वेरी गुड, यानी कि ई नॉट सेल कितना हो जाएगा 0.25। अब चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, और कौन सा वैल्यू लेना है, रिडक्शन वाला, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको मैंने क्या कहा, तो रिडक्शन वाला ही वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, अगर जो नहीं दिया रहेगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जनरली आपको क्या होगा, ये रिडक्शन वैल्यू दिया होगा। ओके, अब आपके पास डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस n into E naught of cell into Faraday. यानी कि कितना हो जाएगा, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पे कितना लेंगे, सर 965 एन एन, सर हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो n इंटू 2, एफ कितना हो जाएगा सर 96500, यस और सर यहाँ से कितना ले लेंगे, 0.25 ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 96500 माइनस में आएगा इंटू 0.5, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, -4825 यानी कि क्या हो जाएगा, इतनी जो है इसकी एनर्जी हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस अब देखो आपसे पूछ रहा है यस फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इससे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। आपको ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन, हेडिंग में डालता हूँ नर्स्ट इक्वेशन। नाम सुना है आपने? नो सर ओके, ये सबको नष्ट कर देता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, देखिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके जो है यूज करेंगे। आपके पास ई सेल इक्वल टू होता है
E naught of cell minus 2.303 RT divided by NF log P by R। ये क्या है? नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन। अब कहोगे सर नाम ही इतना बड़ा है, एक तो नाम इतना खराब, ऊपर से इक्वेशन भी इतना खराब है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ करता हूं, आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहले मैं यहाँ पे सारे टर्म को समझाता हूं कि ई सेल का मतलब क्या है। ई यहाँ पे ना एक और नाम लिखा रहेगा, ई सेल या ईएमएफ लिखा रहेगा। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के होने के कारण जो फोर्स जनरेट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ई सेल का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, यहां पे मैं समझा देना चाहता हूं कि क्यों हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो हुआ यूं कि अभी तक जो भी हम वैल्यू निकाल रहे थे वो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे थे। टेम्परेचर हम कह रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस लो, हमने कहा उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लो, फिर हमने क्या कहा कि उसका जो है क्या लेना है, यानी कि आपके पास जो प्रेशर है वो 1 atm लो। लेकिन ऐसा हर जगह जरूरी थोड़े ना है। मान लो कि स्पेस में रॉकेट जलाओगे तो वहां पे अलग केस बनेगा, प्रेशर जरूरी है कि 1 atm होगा, जरूरी है टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, जरूरी थोड़े ना कि कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर लेना है, नहीं। तो कहा कि भाई अलग अलग कंडीशन पे कोई तो फॉर्मूला बताओ जो कि सेल की जो है ईएमएफ निकाल सके। तो कहा नर्स्ट इक्वेशन ने कहा कि हम जो है यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है उस वैल्यू को निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए जो है आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला दिया, और ये थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला डिराइव होता है, हमें नहीं पढ़ना है कैसे आता, बस हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं सबसे पहले सारे टर्म को लिखता हूं। ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलिए। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यस सर। अच्छा, यहाँ पे आर क्या है? गैस आइडियल गैस कांस्टेंट। आपको कितने लेने हैं? 8.314 जूल मोल केल्विन लेना है। बोलिए, यानी कि कितना लेना है? आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल पर केल्विन लेना है। टी क्या लेना है? टेम्परेचर। टी क्या लेना है? टेम्परेचर। ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। बोलिए। यस सर। और एफ आपको जस्ट बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कॉमा लूज और ट्रांसफर। और आपको एफ मैंने भी जस्ट बताया क्या था? फ्रेडरिक। फ्राइडे की वैल्यू कितनी होती है? 9650। ओके, अब यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। आर का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। और आर का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जब हाँ बोलिए प्रीति। सर आपने हमें बताया कि जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू फिर हम यही लेंगे 8.314 जूल पर पर मोल। क्या बताया? सर जो ये आर होते हैं ये दोनों अलग अलग है या सेम ही वैल्यू? वो जो मैंने बताया था 0.81 जो ना, वो अलग केस के लिए बताया था। जब आपके पास इसकी 3-4 वैल्यू होती है, कैलोरी में लोगे तो 2 कैलोरी यूज करते हैं। ठीक है, जब एनर्जी वाला टर्म रहे ना तो आपको 8.314 जूल यूज करना है। जब प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करना है तो 0.814 वाला यूज करना। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो 8.314 यूज करेंगे। ओके प्रीति? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने कहा कि रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं ए बी को मैंने रिएक्ट कराया और सी बनाया, तो ए बी जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, ए बी क्या है?
और सी क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको वैसे भी पता होगी, ये मैंने ऐसे बता दिया। यस सर। यस अब देखो, Yes. अब ये इक्वेशन जो है ना, आपको जनरली थोड़ा सी याद रखने में दिक्कत होगी, अगर ये याद रख सकते तो बेटर है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेके आता हूँ। मेरे पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT इंटू NF log P बाय R। अच्छा, P बाय R को ना कई जगह पे Q के फॉर्म में भी लिखा जाता है। Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, लेकिन हमें तो जनरली इसी टर्म में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 2.303 और R की वैल्यू भी मैंने बताया 8.314 केल्विन जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना बताया मैंने? रूम टेम्परेचर पे भी हम बात कर रहे हैं। ये जब फॉर्मूला लगाना तब जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो। ये कब लगाना है? 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो लगाना है, ठीक है? यस सर। यस सर। और या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 298 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 298 केल्विन लिख देता हूँ, यस सर। और यहाँ पे n तो n ही रहेगा क्योंकि ये तो रिएक्शन से दौरान पता लगेगा। f की वैल्यू में कितना लिख दूं? 9650। अच्छा, log p, यहाँ पे याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन लेना है। p मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना है, r मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेना है। यहाँ फिर से भी लिख दूंगा, E नॉट ऑफ सेल, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 0.059 इंटू n log p बाय r, ठीक है? ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया। ये थोड़ा सा आसान हो गया, बोलिए। यस सर। यानी कि ई नॉट सेल क्या हो जाएगा कि 0.059। ये कब लगाना? जब आपके पास 25 डिग्री हो। मैक्सिमम क्वेश्चन में जनरली आपको देखना जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो 25 डिग्री पे ही होता है। अगर जो सपोज करो कि टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या यूज करोगे? 25 डिग्री। टेम्परेचर वो तभी डिफरेंट देगा जब वो डिफरेंट देगा, तब आप डिफरेंट का यूज करना। और अगर जो ऐसा देता है तब वो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए कह रहा है? ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कराने के लिए वो चाह रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? अच्छा, Yes. यहाँ Yes, पे sir. वो लोगे वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना। क्या लोगे? कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ वेरी गुड। और आर का मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि मैं इसको ब्रैकेट के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टर्म के टर्म में लिख रहा हूं। अगर प्रेशर दिया रहे, ठीक है, सपोज करो कि गैस रहेगा, तो गैस के लिए तो हम कंसंट्रेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगा? जिसके अंदर जो है लिक्विड आएगा, लिक्विड को मिलाओगे तभी तो कंसंट्रेशन बनाओगे। तो गैस वाले टर्म में प्रेशर जब क्या रहेगा? प्रेशर गिवन रहेगा, तो आप जो है कंसंट्रेशन की जगह पे क्या यूज करना? इफ प्रेशर इज गिवन, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, इफ प्रेशर is given, then we used ATM or bar in place of concentration। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको ना कई बार वो नहीं देगा कंसंट्रेशन। जैसे मान लो H2 गैस, जब अभी तक तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पढ़ा, यानी कि C के बारे में नहीं पढ़ा, जब पढ़ेंगे तो वहां पे से फिर गैसेस के बारे में आना शुरू हो जाएगा। तब उन जगह पे नस्ट इक्वेशन तो सभी जगह लागू होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जब कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो प्रेशर के टर्म में ही आपको क्या लिखना है? कंसंट्रेशन को जो है लिखना है। बोले यहां तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अब आपके मन में आएगा कि सर मेरे को बताओ कि कब जो है वो स्टैंडर्ड वाला लगाना है, कब जो है मुझे रिडक्शन पोटेंशियल जो है यानी कि इस वाला लगाना है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर वो तीन चीज चेंज कर रहा है, कौन कौन सा तीन चीजों में से अगर जब कोई चीज चेंज होता हुआ दिख रहा है, अगर जब टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिख रहा हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं दिख रहा हो, प्रेशर 1 जो है एटीएम ना दिख रहा हो, इन तीनों में से अगर कोई भी चेंज हो गया तो आप क्या करोगे, कौन सा वाला लगाओगे, नस्ट इक्वेशन लगाओगे। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई कि कहाँ नस्ट इक्वेशन लगाना है? यस सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 25, यानी कि टेम्परेचर सेम है। प्रेशर जनरली हम लोग क्या करते हैं, रूम पे ही करते हैं, तो प्रेशर 1 एटीएम ही होता है, तो प्रेशर चेंज होता नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, या तो टेम्परेचर, लेकिन यहाँ टेम्परेचर दे दिया, कंसंट्रेशन देखो चेंज है क्या, बोलिए कंसंट्रेशन चेंज है। ओके, अगर जब कंसंट्रेशन चेंज है तो यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 0.05 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n इंटू log p बाय r। ठीक है, p बाय क्या हो जाएगा, r। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे पास ई नॉट सेल तो नहीं दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है, ई एफ ई प्लस 2 एफ ई दिया है। बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है, अंतर है यहाँ पे आपके पास जो है जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। Okay, अब देखो ई नॉट सेल और ई यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर एनोड या जो है कैथोड का दिया हुआ है। अब हमारे पास एक ही दिया हुआ है तो यानी कि हम इसी की वैल्यू को क्या यूज करेंगे, यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो Fe+2 से क्या हो रहा है, Fe में जा रहा है, बताओ इसका क्या हो रहा है सर रिडक्शन। ओके, यहाँ पे जो हमें क्या दिया है, रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ कि ई नॉट ऑफ सेल यानी कि कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे जो भी चीजें हमें तो पता नहीं है, हम लोग सीधे सीधे सी की वैल्यू को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे 0.45। ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे आपके पास log p बाय r की वैल्यू कैसे लिखते हैं इसको सीखिए। आप सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए, Fe+2 से कहां जा रहा है, Fe पे जा रहा है, और 0 पॉइंट इसका क्या दिया हुआ है, 0.1 मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर सॉलिड एंड लिक्विड की जो मोलारिटी होती है वो कितनी होती है, 1 मोलारिटी होती है। क्या याद रखोगे ये, कभी सर याद रखवाओगे आप? ठीक है, हर बार चीजें याद रखोगे तो याद हो जाएगा। सॉलिड और लिक्विड की कितनी मोलारिटी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, अब चलिए वापस अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। -0.45 इक्वल टू, मैं यहाँ पे जो है अभी ऐसे लिख देता हूँ ताकि कट जाए, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट कितना है, Fe। प्रोडक्ट सॉलिड है तो यानी कि सॉलिड के लिए कितना वैल्यू लेंगे, कंसंट्रेशन 1। अभी जस्ट बताए 1। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.0। ठीक है, अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, -0.45 इंटू -0.59 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग, ये ऊपर में जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1। यस सर। अब यहाँ पर से -0.45
0.45 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 स्क्वायर, ये log 10 बेस है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ये फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए होता है, log 10 बेस के लिए होता है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ log 10 बेस, ठीक है, ओके। अब Yes, ये sir. log 10 बेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, आपको पता होगा जितना पावर होता है ना, अगर जैसे सपोज करो log 10 बेस 10 टू द पावर n होता है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, n हो जाती है। यहाँ से जो है इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ से क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे नए पेज में लिख देता हूँ, -0.45 माइनस 0.059, ठीक है, इनटू आपके पास यहाँ पे 2 था, और यहाँ से आपने लॉग की वैल्यू को सॉल्व कर दी, कितना हो गया 2, और यहाँ से -0.45 प्लस 0. मैं यहाँ पे 0.6 लिख दूं अप्रॉक्स में, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, तो ये माइनस नहीं आएगा जब आपने प्लस लिखा। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा -0.51 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यानी कि अगर आपसे ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, जस्ट माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0.51 प्लस, ठीक है, माइनस को माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कह रहा है फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, आपको इनकी वैल्यू क्या करनी है, यानी कि निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। आपके पास देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जब वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। पिछले बार में भी क्या दिया हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हमने जो है रिडक्शन पोटेंशियल की निकाला। तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला 0.059 डिवाइडेड बाय इनटू लॉग P upon R. P अपॉन R। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। सर यहाँ पे भी G के पास 10 आएगा। क्या आएगा, आपने लिखा लॉग, उसके साथ जो G लगाया उसके साथ 10 आएगा। हाँ वो बिल्कुल, हम लोग लॉग बेस ई नहीं पढ़ते हैं, हम लोग लॉग बेस 10, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है, आपको जो टेबल दिया जाएगा लॉग बेस 10 का ही दिया जाएगा। जनरली आपको नीचे में लिख के दे देगा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो जनरली क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप नीट के लिए हो तो जनरली वो ऐसा देगा 10 टू द पावर 2 3 माइनस, तो इस तरह से जो है सॉल्व और आसानी से हो सकता है। यस सर। ठीक है, ये देखो ई नॉट यहाँ पे सी आर से क्या जा रहा है, सी आर प्लस 3, यस सर। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.8 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की तो वैल्यू है। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -0.8 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 3 लॉग P बाय R, प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, सी आर की वैल्यू सर 1 कितना है, 0.1 है। 0.1 प्रोडक्ट आपके पास कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलरिटी, और आपको मैंने कहा सॉलिड के लिए कितना लेना है, 1। सर 0.8 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 3 इनटू लॉग 1/10 लिख दूं। यस सर। ओके, यहाँ से -0.8 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 3 और लॉग बेस 10 टू द पावर 10, बोलिए 10 टू द पावर कितना हो गया, -1। अब इस मैंने कहा कि जो भी n पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -0.8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 6 मान लेता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -0.8 प्लस
0.02। बोलिए यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी Yes, आ sir. जाएगी? माइनस 0.78, यानी कि इतना वोल्ट क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सेल निकल जाएगा। ओके, Yes, sir. तो देखो आप हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। No, sir. अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको निकालिए। मैं चलिए इसको बता देता हूं। मैं इसको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, नेक्स्ट आप करना, ठीक है। अब देखो Yes. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एफ इंटू लॉग क्या हो जाएगा, पी बाय आर। अब देखो ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई नॉट ऑफ कैथोड। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर 0.055 के नीचे अपॉन एन नहीं आ सकता था? हाँ, आपने लिखा है। सॉरी, ये एन होगा, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड। और कौन सी वैल्यू लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। आपको मैंने कहा कि पहचानना कैसे है कि कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड है, कौन एनोड है। आप क्योंकि बार बार चीज चेक तो नहीं करोगे, मुझे बता दीजिए, देख माइनस 0.45 कैथोड है और माइनस 0.75 एनोड है। हाँ, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, कैथोड। यानी कि कितना है, माइनस 0.45 माइनस 0.75 वोल्ट, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते तो कितनी आ जाएगी, माइनस 0.45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.75। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 वोल्ट, ठीक है। बोलिए। यस अब यहाँ सर। पे ई नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या लिखेंगे, 0.059। अब देखो मैंने कहा था कि चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा कि ये 3 हो जाएगी, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। यहाँ पे n की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। देखो जिनको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ आपको। देखो ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। तो एनोड जो है, यानी कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है कि सी आर से कहा जा रहा है, Cr+3। दूसरा Fe+2 से वो कहा जा रहा है, Fe में। हमें इन दोनों को ऐड करते हैं। आपको पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2Cr, ठीक है, प्लस 3Fe+2 इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 3Fe। ओके, बोलिए ये सेल रिएक्शन हो जाएगा। यस सर। अब देखो Cr तो सॉलिड है, Fe+2 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.01, और आपके पास Cr+3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.01। और आपको पता है ये सॉलिड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब आपके पास n तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे +3 था, 2 था, हम इसको बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जितना बराबर हो जाए जितने में, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, n मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए ध्यान से कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट में क्या है, Cr, और ये क्या है, Fe। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पावर होता है ना, वो जितना कंसंट्रेशन है ना उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि यहाँ 2 है तो उतना पावर में आ जाता है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिखता, तो सपोज करो प्रोडक्ट क्या लिखता, Fe पे पावर 3, इक्विलिब्रियम का केस ले रहे हैं, और Cr+3 पे पावर कितना हो जाता है, 2। इधर साइड रिएक्टेंट पे क्या है, Cr पे पावर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाता है, Fe
+2 पे पावर कितना हो जाता, 3 हो जाता। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। जो भी रहेगा, जो आगे ज्योमेट्री रहेगा ना, उसको पावर कर देना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको सॉलिड का 1 होता है तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो मैं इसको सीधे सीधे यस सर। आपको मेरे साथ बार बार नहीं लिखना, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। आपके पास जो टर्म होगा ना उसी को लिखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे एफ इसको हटा देता हूँ। मैं सीधे सीधे लिख सकता था CR+3 और का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe+2 का होल क्यूब। अब वैल्यू लिख लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। आपके पास क्या वैल्यू है, 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 6 लॉग, और आपके पास इधर साइड प्रोडक्ट के लिए हमने कितना लिखा था CR+3 का होल स्क्वायर, और इधर साइड नीचे में क्या लिखा था Fe+2 का क्यूब। Fe+2 का क्यूब बोलिए। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को अब वैल्यू रख देते हैं। CR+3 क्या कितना है और यहाँ पे कितना है, इसको जो है सॉल्व कर देंगे। 9 डिवाइडेड बाई 6 लॉग बेस 10 ही लेना, क्योंकि लॉग बेस 10 की ही हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, सभी जगह जहां पे भी नहीं लिखा होगा तो उसको लिख लेना लॉग बेस 10 होता है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास CR+3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.01। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01 और उसका होल क्यूब होल स्क्वायर, और Fe की कितनी दी हुई है, Fe की देखिए 0.01। क्या दोनों की सेम दिया हुआ है? ओके। Yes, यहाँ sir. पे कितना हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यूब। क्यूब। बोलिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे देखो, नीचे पावर ज्यादा है तो नीचे वाला टर्म बच जाएगा, दो तो कट जाएंगे। बोलिए, आज के क्लास थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1/0.01 लिख सकता हूँ। यस सर। बोलिए, किन्हीं को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नो अच्छा, सर। इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं 0.3 इंटू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग बेस 10, ऊपर में 10 टू द पावर 100 आ जाएगा, तो यानी कि +2 हो जाएगा। बोलिए, यस सर। यस अब सर। इसी को इधर कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2। बोलिए, टू कट किस जाएगा आएगा? 3 से, यस सर, यहाँ पे 3 आ कितना हो जाएगा। जाएगा, यहीं पे बगल में लिख देता हूँ 0.3 माइनस 0.06 अप्रोक्स में ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से 0.3 माइनस 0.02, 0। और यहाँ से वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.28 वोल्ट के करीब करीब आ जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया? यस सर सर। ये टू कैसे आया? हाँ, फिर से बोलिए। सर ये जो लिखा है ना आपने 0.3 माइनस 0.55/6 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 कैसे आया? अच्छा, ये यहाँ नो पे सर, जो सर यहाँ नीचे पे वाला, हाँ, ये वाला हाँ। ओके, देखो हमने क्या कहा कि आपके पास ना लॉग बेस अगर 10 टू द पावर कुछ भी रहे तो आप n ले लेना। यहाँ लेकिन 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। आपको लॉगरिथम मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि लॉग बेस 10 टू द पावर n है, तो यानी कि कुछ भी हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू है पावर में वही आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस में आता है, ये माइनस है तो किस में आ जाता है, सपोज करिए -2 होता तो क्या आ जाता, माइनस में वैल्यू आ जाता। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ से निकाल लिया। आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में तो आ रही है ना? यस यस सर। सर। यस। आपके पास मैंने सीट भेजा होगा, उसमें से नस्ट इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन बनाना ढूंढ के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Yes, और sir. पोटेंशियल जो है बनाना, Yes, तब जो है sir. आपको ज्यादा Yes. क्लैरिटी मिलेगी। यस सर। क्या मैं बना दूं?
चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग ध्यान से दीजिए। फॉर्मूला बताइए, ई सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? E नॉट सेल माइनस 0.059 ई नॉट सेल माइनस बताइए क्या हो जाएगा? 0.5 अपॉन n डिवाइडेड बाय n एन p अपॉन पी बाय आर। इसको प्रिया भी कह सकते हो, पी बाय आर, ठीक है। इस प्रकार से याद रखो, तो पी से प्रोडक्ट हो जाता है, आर से जो है ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ओके। अब यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालते सबसे पहले। यस सर। ई नॉट ऑफ सेल जो है, मैंने कहा था कैथोड माइनस एनोड होगा। अब Yes, आप sir. देखो कौन सा कैथोड है बताइए। 0.7 अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड आपके पास कितना दिया हुआ है? 0.4 यहाँ पे ना वैल्यू उन्होंने चेंज करके दी हुई है, ध्यान से देखिए। उन्होंने क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है। आपको कैसा चाहिए? रिडक्शन वाला। जनरली आपको ऐसा देगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपके पास जो वैल्यू देना चाहिए था वो क्या देना चाहिए था? देखो यहाँ पे अगर से करोगे, ऑक्सीडेशन वाला का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -0.74। क्योंकि देखो यहाँ 0 से +3 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये वैल्यू किसका दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का दिया हुआ है क्या? नो नो सर। मैंने कहा जनरली आपके पास जो दिया रहता है वो रिडक्शन दिया रहता है, लेकिन मैंने कहा था कि 1% जो केसेस होते हैं वो क्या करता है कि आपको जो है नहीं देगा, तब उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.44 जो है वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया? यस सर। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा था Yes, कि अगर Cr+3 से Cr रहता तब तो ये क्या होता? रिडक्शन था, लेकिन इस बार रिडक्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस माइनस किसको कर देंगे? 0.5। ओके। अब यहाँ Yes, से sir. आपको कितनी आ जाएगी? 0.3 आ जाएगी प्लस। ठीक है ओके। अब हमारे पास जो है यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि आपके पास ये 0.3 वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा लॉग। Log. अब देखो यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन तो वही है, बस खाली थोड़ा सा चेंज हो गया था। वहां पे देखोगे तो -0.74 वैल्यू दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बस 0.74 वैल्यू दिया। फिर से वही लिखेंगे, Cr से Cr+3 जा रहा है, ठीक है, और Fe+2 से कहा जा रहा है? Fe जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ओके। Yes, sir. अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2Cr + 3Fe+2, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2Cr+3, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3Fe। हाथ लग के कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Fe+2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.01. 0.1 बोला तो Cr+3 की कितनी दी हुई है? 0.1. 0.1 दिया हुआ है। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ 10 बेस प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? 0.1 टू द पावर स्क्वायर। Yes, sir. इतना आगे रहता है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायर के टर्म में ले लेते हैं। उसी प्रकार से 0.01 टू द पावर क्या हो जाएगा? क्यूब आ जाएगा। Yes, Okay? sir. ठीक है। अब देखो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6 लॉग 10 बेस। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से 1 दशमलव यहाँ कट जाएगा 1/100, और 1/100 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? मैं इसको 2 स्टेप में कर देता हूँ। इस ब्रैकेट को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.01, और यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ? 0.000। कितना हो गया? 2 4 6। ओके। यहाँ से देखो 2 0 कट जाएगा, तो यानी कि 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ऊपर में। Yes, sir. 3 into 0.059 divided by 6 into log 10 base 10 to the power कितना हो गया? 4। और यहाँ से सॉल्व करेंगे,
ये कितना हो जाएगा 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 10 बेस 10 टू द पावर 4, और ये पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। बोलिए Yes, sir. अब यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 0.3, और इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे तो 0.0 कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, क्योंकि मैंने 6 ले लिया, इसको 0.59 को मैंने कितना ले लिया 6 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया इतना आ गया, तो 0.3 माइनस 0.04, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 0.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। बोलिए क्या समझ Yes, में sir. आया? Yes. एक बात ध्यान रखना कि अगर Yes, sir. ई सेल जो है निगेटिव आता है तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा होता है तो यानी कि क्या करेगा, हाँ लेकिन सेल की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, लेकिन वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहोगे सर इसका मतलब क्या, मुझे समझाओ। देखो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि आपके पास ऐसा कोई बैटरी बना रहे हो जिसमें 10 जूल आपने एनर्जी खर्च किया और 8 जूल एनर्जी निकला, तो आप ऐसा बैटरी चाहोगे क्या? No, sir. यानी कि इसीलिए निगेटिव वैल्यू तो हो सकती है लेकिन वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आज की हमारी क्लास थी। सर अगर हमारे पास